हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या ये धारणा सही है? आइए जानते हैं इसके बारे में। चार वेदों के बाद महाभारत को पांचवा वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशराग और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन मिलता है। दशराग या दस राजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम इसे घर में नहीं रखें तो यह उचित नहीं है। कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप यह सोच सकते हैं कि इससे आपका जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे कई उपन्यास भी होंगे जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा है। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में ये धारणा कैसे फैली या फैलाई गई है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता है। यह एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृत से काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं, जिसमें से ये भी एक है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। और रामायण तो बिल्कुल झूठी है। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास को पढ़ और समझ लिया जाता है। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं वह ज्ञान महाभारत में लिखा है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने से कि जीवन में कब क्या हो सकता है इसका ज्ञान पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए घरों में दोनों ग्रंथों का होना बहुत ही ज़रूरी है और अपने बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही ज़रूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र को बताते हैं। कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़े और न घरों में रखे, ताकि वह इस ग्रंथ से कटता चला जाए। धन्यवाद।